हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को कंपेयर किया था। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जाना था और साथ ही जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताया था। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम तीनों सेक्टर्स में टाइम के साथ आए चेंजेस को जानेंगे। यानी टुडे वी विल स्टडी अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। सो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, ये मोस्ट कंट्रीज में ही नोट किया गया है कि सिंस द बिगिनिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो थे कंट्रीज के, तब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रहा है। जी हाँ, मतलब अगर किसी कंट्री की बात करें जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो जब वो डेवलप्ड नहीं थी, जब उसके हम पास्ट में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, मेजॉरिटी कंट्रीज में क्या नोट डाउन किया गया है? यही कि इनिशियली जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था, इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर था और सब लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, इस तरह की चीज़ों पर, एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट थे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा और चेंजेस आते गए। फ्रेंड्स, जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड्स में चेंज आया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी अपग्रेड होने लगी। अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जाने लगे। फ्रेंड्स, जिससे फूड भी सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपग्रेड होने लगी, फार्मिंग के नए नए मेथड्स डेवलप होने लगे, तो इससे क्या हुआ? अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी यूज़ किए जाने लगे और अच्छी क्वालिटी के सीड्स जब यूज़ किए जाने लगे तो अच्छी ग्रोथ हुई, फसल अच्छी हुई और फूड भी सरप्लस में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा फूड भी प्रोड्यूस होने लगा, जिससे लोग जो थे अब दूसरी एक्टिविटीज़ को भी कर पा रहे थे। और इसी वजह से क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, इनके नंबर्स बढ़ गए, क्योंकि पहले तो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते थे, खेती बाड़ी ही करते थे। बट जब मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस होने लगे, सीड्स अच्छे होने लगे, तो फूड की क्वांटिटी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ? लोगों को दूसरी एक्टिविटीज करने का भी मौका मिला, जिस वजह से क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स का नंबर भी बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, क्योंकि अब क्या था? सरप्लस फूड अवेलेबल था। फ्रेंड्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी जैसे प्रोफेशंस भी बढ़ने लगे। लेकिन इस स्टेज पर ज़्यादातर गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही थे। मतलब ये जो हम क्राफ्ट्स पर्सन्स, ट्रेडर्स, इन सब की बात कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब थे। मतलब इंट्रोड्यूस होने लगे थे नए नए प्रोफेशंस, नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन जो मेजॉरिटी था, जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते थे, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करते थे। मतलब प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट थे ज़्यादातर लोग। इसका मतलब तब इनिशियली डोमिनेंट सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी प्राइमरी सेक्टर के थे और ज़्यादातर लोग भी प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे। और फ्रेंड्स, कोई भी सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप है वो हम इन्हीं दोनों फैक्टर से पता लगा सकते हैं। एक तो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उस सेक्टर का, और कितने लोग उस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम पहले, यानी मोर देन 100 years ago, मेनली मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से फैक्ट्री सेटअप और एक्सपैंड होना शुरू हो गई। यानी अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इनिशियली, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, वैसे क्या हुआ?
मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होने लगे और इसी वजह से मोस्टली क्या होने लगा, फैक्ट्री सेटअप होने लगी और इंडस्ट्रीज भी एक्सपैंड होना शुरू हो गई। यानी कि फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे आने लगा और जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने भी लार्ज नंबर्स में अब फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। अब जब फैक्ट्रीज बढ़ी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी बढ़ गया और हैंडमेड गुड्स के कंपैरिजन में फैक्ट्री मेड गुड्स चीप होते थे। वो तो आपको पता ही है कि हैंडमेड गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं और फैक्ट्री मेड कंपैरेटिवली चीप होते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इन चीप गुड्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इन्हीं रीजंस की वजह से सेकेंडरी सेक्टर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी क्योंकि चीप रेट्स पर चीज़ें अवेलेबल थी और लोग भी बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में काम करने लगे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था। तो हम बात कर रहे हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप्ड कंट्री बना तो वो कैसे बना। पहले हमने क्या देखा, इनिशियली प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी उस सेक्टर की और लोग भी ज़्यादा एम्प्लॉयड उसी सेक्टर में थे। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा आगे, नए नए मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स आए और उससे क्या हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने लगी, एक्सपैंड होने लगी और लोग जो पहले सिर्फ फार्मिंग करते थे वो भी अब लार्ज नंबर्स में फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। और फैक्ट्रीज बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा और प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, जो हैंडमेड गुड्स थे पहले वो अब थोड़े बैकग्राउंड में चले गए और मशीन मेड गुड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगे उनको। और जब ये हुआ तो क्या हुआ बताइए, सेकेंडरी सेक्टर लाइमलाइट में आ गया और इन्हीं रीजंस की वजह से सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट था और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर पे ये इम्पोर्टेंस शिफ्ट हो गई। सो फ्रेंड्स, secondary sector gradually became the most important in total production and employment. तो आपने देखा over time a shift had taken place, यानी importance जो थी sectors की वो time के साथ चेंज हो गई। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या शिफ्ट देखा गया इन सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries। यानी पहले हमने देखा प्राइमरी को इम्पोर्टेंस मिली, फिर वो शिफ्ट हो गया सेकेंडरी पर और पास्ट 100 years में ये नोट किया गया है कि सेकेंडरी से ये शिफ्ट धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की तरफ आ गया है। यानी जब इकोनॉमी में ऐसा फेज आता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ग्रो करते हैं, तब हमें एक थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये एक सर्विस सेक्टर है जैसे आपको पता ही है और इसका रोल क्या है बताइए? करेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करना। जैसे हमने पढ़ा था कि ये तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करती है। डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले 100 सालों में शिफ्ट आया है। यहाँ सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखा गया है। फ्रेंड्स, टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के केस में टर्शरी सेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया है। और ऐसा क्यों है बताइए? हमने आपको बताया था ना कि 2 रीजंस होते हैं किसी भी सेक्टर को इम्पोर्टेंट जब हम बोलते हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पीपल टर्शरी सेक्टर में ही है और टोटल प्रोडक्शन भी ज्यादा टर्शरी सेक्टर में ही है। इसीलिए ये जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर,
ये पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ग्रो हो गया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली पिछले 30-40 सालों में ग्रेजुअली टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ गई है और अब लोगों के पास स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा है पहले के मुकाबले। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मूवीज़ देखते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, और ये सारी चीज़ें कौन से सेक्टर को बिलोंग करती हैं? टर्शरी सेक्टर को। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें टर्शरी सेक्टर की डेवलपमेंट को ही इंडिकेट करती हैं। फ्रेंड्स, टर्शरी सेक्टर के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी टाइम के साथ काफ़ी डेवलप हुआ है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स डेवलप हुए हैं तभी तो टर्शरी भी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड्स, ये सिनेरियो जो हमने आपको बताया, ये जो सेक्टर्स में शिफ्ट हमने बताया कि पहले प्राइमरी इम्पोर्टेंट था, उसके बाद सेकेंडरी इम्पोर्टेंट हुआ, फिर टर्शरी सेक्टर अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। ये सिनेरियो हमने आपको डेवलप्ड कंट्री का बताया कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन गई और कैसे सेक्टर्स में इतना ज़्यादा शिफ्ट हुआ उनकी इम्पोर्टेंस में। फ्रेंड्स, यही सिनेरियो काफ़ी हद तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने समझ लिया, हमने समझ लिया हिस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं इन सेक्टर्स में। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी 3 सेक्टर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेक्टर्स की बात करें तो वो क्या है, साथ ही इन सेक्टर्स के इम्पोर्टेंस की बात करें इंडिया में, उनका ग्रोथ का कैसा पैटर्न रहा है इंडिया में, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम आपको आने वाले मॉड्यूल्स में धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो हमने आपको डेवलप्ड कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, ये पूरा जो सिनेरियो है जो सेक्टर्स का है, उनकी इम्पोर्टेंस का है, वो आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट के बिगिनिंग फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था। इस सेक्टर में ज़्यादातर गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे और ज़्यादातर लोग भी इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। फ्रेंड्स, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मेनली क्या हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने लगी और एक्सपैंड होने लगी। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया। और फ्रेंड्स, एक और शिफ्ट देखने को मिला। लास्ट 100 इयर्स में डेवलप्ड कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल भी टर्शरी सेक्टर में ही वर्क करते हैं। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फ्रेंड्स, एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, primary sector was the most important sector of economic activity. Most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector only. Friends, factories came up and started expanding, especially due to the introduction of new methods of manufacturing. Gradually, secondary sector emerged as the most important sector in terms of total production and employment. Friends, in the last 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. Friends, tertiary sector has become the most important sector in terms of total production, as most of the working people are also employed in this sector only. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? हमने पूरा जो शिफ्ट था सेक्टर टू सेक्टर वो जान लिया है। तो अभी क्या करना है हमें? करेक्ट। चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।